फ्रेंड, इस वीडियो में जो नया बच्चा हमारे पास आया है, इस बेचारे को भी कान के अंदर जख्म हो गया है। ये भी किसी का पालतू डॉग है, बूढ़ा हो गया, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा बेचारा कैसे चल रहा है। ये भी गाँव में ही है, क्योंकि मैं ज़्यादातर गाँव में जाता हूँ ट्रीटमेंट करने के लिए। तो इसके मालिक ने भी इसका इलाज नहीं कराया, वो भी देसी तरीके से लगा हुआ है इसके ऊपर काला तेल और कपूर वगैरह डालने में। तो मैं यहाँ पे एक डॉगी का इलाज कर रहा था। छोटे छोटे पप्पी हैं, उनको फंगल हो गया है, उनको फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट कर रहा था। तो ये मेरे पीछे से निकला, तब मैंने उसको देखा। इसके एक आंटी सी भगा रही थी इसको अपने घर के सामने से ना, क्योंकि बदबू वगैरह आ रही थी, कीड़े उड़ थे, तो अजीब सा लगता है, मतलब इसलिए वो भगा रही थी इसको। तब मेरी इसके ऊपर नज़र पड़ी, मैंने फिर इसका इलाज वगैरह किया। तो वो आंटी भी आ गई, जिनका मतलब भैया का डॉग है। तो मैंने उन्होंने बोला कि हम तो उसके ऊपर कपूर वगैरह डाल रहे हैं। मैंने बोला उससे नहीं होगा। फिर वो अपनी मतलब बताने लगी कि हो जाता है ये वो, खैर। तो अगर आपको कोई इस तरह का केस मिलता है तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही सिंपल है। आप भी उसके तरह काला तेल या कपूर वगैरह के चक्कर में ना पड़े, यूट्यूब वगैरह पर भी ना सर्च करें कि होम रेडी में कुछ बताएं। सबसे अच्छा इलाज है आइवरमेक्टिन की टैबलेट आती है नियोमैक। बिना इसके मैगेट्स नहीं मरते हैं। अब सपोज करो आपने कपूर डाल दिया इसके जख्म के ऊपर, तो जहाँ कपूर डलेगा ना वहाँ तो कीड़े मर जाएंगे, और वो कीड़े क्या होंगे, साइड में घुस जाएंगे स्किन में ना, और वहाँ पे अपना इन्फेक्शन फैलाना स्टार्ट कर देंगे। तेल भी ऐसा ही है, काला तेल आप अगर आप डाल दोगे या पेट्रोल वैट्रोल जो भी डालते हो, तो उससे साइड में घुस जाएंगे वो, फिर वहाँ पे वो इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देंगे। तो जख्म कहाँ ठीक हुआ। और जो ये टैबलेट है, ये टैबलेट क्या करती है, ये जैसे उसके पेट में जाएगी ना, पूरे ब्लड के अंदर मिलेगी, और पूरे ब्लड में एक तरीके से ब्लड को जहरीला बना देगी। तो जितने भी बैक्टीरिया है ना, कीड़े वीड़े जो भी हैं, उसके बॉडी के ऊपर टिक्स वगैरह भी होगी ना, मक्खी भी बैठती होगी, या पिस्सू वगैरह भी रेखते होंगे, वो सब क्या करते हैं, खून ही पीते हैं। और वो खून ही ब्लड हो, जो उसका ब्लड है एक तरीके से वही जहरीला हो गया है। तो सारे के सारे मर जाएंगे वो। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ये टैबलेट लेके आए आप। किसी भी घरेलू नुस्खे के चक्कर में ना पड़े, सिर्फ 10 रुपये की एक टैबलेट आती है। तो इसको देने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया कि जख्म जो है ना, जहाँ डॉगी अपने जख्म को चाट नहीं सकता, वहाँ के लिए ट्रीटमेंट मैं बता रहा हूँ। आप ध्यान से सुने, वीडियो पूरी देखें, मैंने दवाई के फ़ोटो भी लगाए हुए हैं और मैंने डिटेल में सब कुछ बताया है। तो आप वीडियो को एक दो बार देख लोगे ना, आपको खुद से समझ आ जाएगा। तो जो ये आइवरमेक्टिन की टैबलेट है, इसको हम 5 देंगे इसको 1 महीने में, वही 20 से 25 दिन में। तो नियोमैक की टैबलेट हम उसको एक तो अब दे देंगे, फिर अगले दिन पूरे 24 घंटे का गैप रख के फिर एक और टैबलेट दे देंगे उसको, और फिर दूसरी और तीसरी डोज के बीच में लगभग हम 2 से 3 दिन का गैप रख के तीसरी डोज उसको फिर देंगे, और फिर चौथी डोज और देंगे। तीसरी और चौथी डोज में लगभग हम उसको 4 से 5 दिन का गैप रख के फिर चौथी उसको डोज दे देंगे। लास्ट में एक डोज और हम और दे सकते हैं, कभी इन्फेक्शन दोबारा से फैल जाए तो। चौथी और पाँचवीं डोज के बीच में लगभग हम 1 हफ्ते का आसपास गैप रख सकते हैं। इस तरीके से हम उसको 5 टैबलेट दे देंगे, वही 20 से 25 दिन में। तो इस फ्रेंड में इस टैबलेट के बारे में तो आपको बता ही चुका हूँ कि ये सारे मैगेट्स मार देती है। फिर जख्म सुखाने के लिए, क्योंकि डॉगी वहाँ पे चाट नहीं पा रहा है अपने जख्म को, अगर डॉगी अपने जख्म को चाटता है ना तो ड्रेसिंग खुद से कर लेता है, फिर तो हमें सिर्फ नियोमैक्स ही ठीक हो जाएगा। अगर आपको कोई स्ट्रे डॉग इस तरह का मिलता है ना, तो अगर डॉगी अपने जख्म को चाट रहा है तो फिर तो सिर्फ नियोमैक में ही काम चल जाएगा। तो इसके अलावा जैसे ये इसके कान में जख्म है, अपने जख्म को चाट नहीं पा रहा है, तो इसके लिए हम उसको जो है अमोक्सिसिलिन और प्रीडिनासोलोन, मैंने दवाई के फोटो लगाए हैं, वीडियो में देख लेना आप। तो अमोक्सिसिलिन हमको 625 mg में लेनी है, प्रीडिनासोलोन हमको 10 mg में लेनी है। दवाइयों को डिस्क्रिप्शन में भी नाम लिखे हुए हैं, तो अगर आपको समझना है वहाँ पे देख लेना। तो इनको हम 5 से 6 दिन लगातार देंगे, जैसे डेली एक एक टैबलेट दे दी। और दोनों ह्यूमन वाली मेडिसिन हर जगह मिलती हैं, किसी भी मेडिकल पे ले लेना आप, हर जगह मिलती हैं। तो इससे सारा जख्म सूख जाएगा। और फ्रेंड, लोग बाग जो है स्प्रे वगैरह यूज़ करते हैं। स्प्रे से क्या होता है, अगर कोई आपका पालतू डॉग है तो स्प्रे एक बार को डलवा भी लेगा वो, क्योंकि उसके अंदर प्रेशर होता है, ठंडी गैस होती है, सिर्फ 30% उसके अंदर मेडिसिन होती है। कोई भी डॉग कोऑपरेट नहीं करेगा, दोबारा तो आपके पास आना ही नहीं है वो। तो सबसे अच्छा तरीका है बेटाडीन लिक्विड, सस्ती भी आती है। अगर आपके यहाँ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है, जहाँ से जेनेरिक मेडिसिन मिलती है, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। वहाँ से तो बेटाडीन सिर्फ 14-15 रुपये की कुल आती है, बाहर से शायद 100 रुपये की आती है। खैर, तो अब आप बीटाडीन वगैरह उसके जख्म पे लगा सकते हैं, बहुत अच्छा तरीका है। दिन में 2-4 बार बीटाडीन वगैरह लगा दिया। अगर डॉगी को स्ट्रे डॉग जो होते हैं तो कोऑपरेट ही नहीं करते हैं, तो कोई मतलब ये भी नहीं है कि हमें पक्का उसके ऊपर बीटाडीन वगैरह डालनी है। आप सिर्फ अगर ये 3 टैबलेट भी दे दोगे ना, उससे बिल्कुल जख्म 100% ठीक हो जाएगा। आप मेरी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, मैं रोज़ थोड़ा ना किसी डॉगी को थोड़ा ना पकड़ता हूँ कि उसके बाउंड पे बीटाडीन वगैरह डाल दूँ या कुछ स्प्रे वगैरह यूज़ कर लूँ। तो आप ये मेडिसिन का यूज़ करें, बिल्कुल डॉगी आपका 100% ठीक हो जाएगा। कुछ समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा अगर कोई सीरियस केस आता है। बाकी आप एक दो वीडियो देख लोगे, आपको सब समझ में आ जाएगा।